इसलिए यदि तू अपनी भेंट, तेरे लिए कुछ विरोध है तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। किसने कहा? किससे कहा? अपनी भेड़ों से कहा। उसने कहा उन लोगों से जो आज प्रभु में भेंट चढ़ाते हैं। कितने लोग ऑफरिंग देते हैं? कितने लोग दशवान देते हैं? आप सब से प्रभु से बात कर रहा है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि जब आप अपनी वेदी पर भेंट चढ़ाते हैं, आइए सबसे पहले हम अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद। प्रभु के वचन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जब मैं तेरा वचन सीख रही पिता, जब मैं तेरा वचन सुन रही पिता, मेरे हृदय में तेरा वचन काम करे, मेरी आत्मा में तेरा वचन काम करे। आज परमेश्वर जो भी कुछ मैं सुनूं तेरे वचन से, मैं 100 गुना फल लेके आऊं पिता। मैं बढ़ूं 100 गुना परमेश्वर के नाम में, और परमेश्वर मेरा परिवार, मेरा घराना सब बढ़ाया जाए। प्रभु मुझे आज पिता तेरे वचन के अनुसार तैयार कर पिता। मेल मिलाप, पारिवारिक मेल मिलाप आज मैं बना पाऊं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन में आ जाए फटाफट। वापस से मैं पढ़ता हूं आपके इस बीच में। लिखता है, यीशु मसीह कहता है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। हालेलुया। आज ईमानदारी से बताना, कितने आप में से इतने लोग हैं जो लड़ाई या झगड़ा करके कभी कभी चल जाते हैं, किसी के साथ सुना अनसुनी हो जाती है, किसी के साथ तू मैं हो जाती है, और आप तब भी जो अपनी भेंटें और अपने दशवांश को चढ़ाते हैं, तब भी। चलिए, तो धन्यवाद परमेश्वर का कि आज का वचन आप लोगों को लिए। हालेलुया। सुने, परमेश्वर आज बात कर रहा है उन्हीं लोगों से जिनके जीवन में सच में ऐसी समस्या होती है कि आप चर्च की ओर निकलते हैं, या फिर आपको जिस दिन भेंट देना है उस दिन आप प्रभु के भवन में जा रहे हैं, घर से कलेश शुरू होता है, समस्या शुरू होती है, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, लेकिन वो तो आपका प्रेम है परमेश्वर के साथ कि आप तब भी उन कामों को करते हैं जो खुदा ने आपके लिए ठहराए हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज एक और बात इसमें कहता है कि अपनी भेंट चलाने से पहले, अपना भेंट प्रभु के भवन में भंडार में डालने से पहले अपने भाई के साथ समझौता करिए। समझौता मतलब मेल मिलाप करिए। प्रभु चाहता ही आपसे और उससे। आप 2 भाई हैं, 2 भाइयों में तू मैं होती है। आप पति पत्नी हैं, तू मैं होती है। उसी दिन होती है जिस दिन आपको जो है प्रभु में अपनी भेंट देनी चढ़ानी है। एक चीज मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के मायने में आप तो चढ़ा देते हो अपने लिए, दे देते हो अपना दशवां जो भी है, परंतु वो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। क्योंकि वचन आज हमारे बीच में है सच्चाई। हालेलुया। परमेश्वर सच्चाई, सब कुछ करना कुछ नहीं, उसको डांटा नहीं, और डांट ऐसी लगी कि वो दशवां देता ही नहीं, ना तो आधा देता ना पूरा देता। मैंने बोला आधा तो चाहिए ही नहीं, पूरा देगा तो ठीक है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को प्यार करता है जो, वो पूरा देगा। आमीन। और जो परमेश्वर को प्यार ही नहीं करता वो ना के बराबर ही देगा। आधा कौन देता पता है? जिसकी दोनों नाव में क्या है, हाँ, वो आधा देगा। क्या करेगा वो आधा देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं यहाँ पे भी सेवा कर रहा हूँ और यहाँ पे भी सेवा कर रहा हूँ। मुसीबत के समय संसार के लोग भी काम आएंगे और परमेश्वर भी काम आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। एक ही चीज है जो आपको स्वर्ग ले जा सकती है,
परमेश्वर ने दो नहीं बनाए, यीशु एक ही है। उसी पर जब संपूर्ण भरोसा, संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण क्या होगा? हाँ सुनील भाई, क्या होगा संपूर्ण भाई? उसके ऊपर संपूर्ण ट्रस्ट होगा, है? इतना मजबूत भरोसा होगा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ, कौन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। तो खुदा में जो आपको हम काम करते हो तो खुदा उसको ब्लेस करेगा, हमें। लेकिन आज परमेश्वर समझा रहा है, जब आप, चलो आप ब्लेस हैं, लेकिन आप जब अपने मुद्दई से, अपने भाई से, बहन से, पारिवारिक के लोगों से, या फिर मान लीजिए रास्ते में आप आ रहे किसी के साथ टपाटप कुछ हो गया, हाँ अगर वो परमेश्वर का बंदा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर का बंदा है तो आपका खुद का भाई हो, बहन है, वो आपकी विश्वासी है, तो उसके साथ आप ऐसा ना करें। हालेलुया। आपके कारण उसको ठोकर लगी, पता परमेश्वर क्या कहता है? आपकी गलती हो चाहे ना हो, दूसरा गाल भी रख दो। यीशु मसीह कहता है इस बात, इसका मतलब यही है कि सॉरी वो नहीं मांगेगा, आप कोई मांगेंगे। मास्टर जी गलती तो उसकी थी, उसे सॉरी बोलना चाहिए। कई भाइयों की बहनों की एक कंप्लेंट आती है कि उसने सॉरी नहीं बोला मुझसे, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों बोलूं, मैं क्या करूं? अरे आपको ही समझना पड़ेगा भाई, मेरी बहन, आपको ही समझना पड़ेगा, क्योंकि आप यीशु से प्रेम करते, शायद अगला ना करता हो इतना। अगर आप प्रेम करते तो आप अपने प्रेम पे मोहर लगा दो, बात कैसे मांग, सॉरी मांग, माफी मांग। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। परमेश्वर कहता है कि संसार की जो भी चीज आपको, आपके ऊपर हावी करती होती है, वो आपको आत्मिक रूप में कभी खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि जो आपके अंदर से होगा वो आपकी आत्मा से निकलेगा, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हालेलुया। सुने, तो परमेश्वर आज क्या कह रहा है कि यदि तू भेंट लेके आए, बात नहीं होनी चाहिए आपके पति के साथ, परिवार की बात कर रहा परमेश्वर। हालेलुया। हमारा भाई कौन है? पड़ोसी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए अलग वचन दिया है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, वो अलग है, वो भाई नहीं है। भाई की बात कर रहा है। भाई का मतलब है मसीह में जो साथ है, जो एक विश्वास है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो भाई आपका। और जो यीशु मसीह में विश्वास करती है, वो आपकी बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, या फिर आपका बेटी हो सकती है। हालेलुया। तो वो आपका एक कुनबा है, परिवार है। उस परिवार में आपके कुछ भी रिश्ते खराब हुए हैं तो उसको सुधारना। क्या करना है? सुधारना। हालेलुया। अगर ऐसा करते तो देखिए प्रभु का वचन आगे क्या कहता है, कहता 24 में, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि हम देखो अपने रास्ते सुधार के आए। आपका झगड़ा होगा, कलेश होगा, कोई बात नहीं, आप सुनो, मैं एक बात बताऊं, सामने वाले के मन में आपके प्रति अभी भी विरोध है, अभी भी झगड़ा है, अभी भी कलह है, अभी भी क्लेश है, चिंता ना करो, आप क्षमा मांगो उसके मुंह के सामने। आपने जो गलतियां हुई उसके मुंह के सामने आप जो पॉजिटिवली अच्छा परमेश्वर के वचन के साथ वो करो। सामने वाला क्षमा करे ना करे, डोंट वरी। हालेलुया। कितनी अच्छी बात खुदावंद सिखा रहा है, ध्यान से सुनो। सामने वाले के ऊपर उसका भार छोड़ दो, उसकी, वो भी परमेश्वर के वचन को जानता होगा, पढ़ता होगा, बाइबल नहीं भी पढ़ता कोई बात नहीं, प्रभु अपने आप हिसाब में, प्रभु ने एक जगह में ये लिखा है, तू अपना काम कर और करता चला जा, मैं अपने आप हिसाब करूंगा। आमीन। हालेलुया। आप आज सैकड़े लोगों को वचन सुना रहे हैं, कोई विश्वास कर रहा, कोई नहीं कर रहा, डोंट वरी। आपका कारण, आपका मतलब क्या है? आपका मतलब है बस जो खुदा ने काम किया करते चले जाओ। हालेलुया। कोई विश्वास करे ना करे, वो आपका टेंशन नहीं, वो टेंशन खुदा का है। आमीन। आप कह सकते हो कि प्रभु तूने मुझे काम दिया, प्रभु तूने मुझे तोड़े दिए, मैं उस तोड़े का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस टैलेंट का, उस गुण का जो तूने मेरे अंदर जो मुझे सेवा दी है, मैं उसका काम कर रहा हूँ। परमेश्वर फिर भी मेरा पड़ोसी विश्वास नहीं करता, कोई बात नहीं, खुदा उसका काम करेगा। हालेलुया। आपने बीज तो डाल दिया है ना, है कि नहीं? बीज तो डाल दिया है ना, उस बीज के लिए बस प्रार्थना करो। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप किसी को स्वर्ग नरक नहीं पहुंचा सकते। हालेलुया। खुदा का काम ले जाने का, वो ले जाएगा।
तो कहने का मतलब यही है कि आपका भाई के साथ आपका झगड़ा हुआ, जाओ उसके पास, शर्मिंदा हो अपनी गलतियों पर, क्षमा मांगो, प्रायश्चित करो, है अपनी तरफ से पल्ला अपना साफ सुथरा करो, अपनी तरफ का पलड़ा सही करो। हालेलुया। है तराजू के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, है एक में बात धरे जाते हैं और एक में सामान धरा जाता है, तभी तुलता है। तो ध्यान से सुनो, पार्ट का स्थान अगर आपके साफ करके हैं, आपका अच्छी तरह से पानी से साफ करके, या फिर आपका पलड़ा सही है, साफ सफाई वाला है, तो आपकी तरफ वजन हमेशा ज्यादा होगा। आमीन। तो मतलब कह सकते हैं कि आप परमेश्वर के नजरों के नीचे हैं। आमीन। और प्रभु नजर देख रहा है, आपके ऊपर नजर लगाए हुए, और प्रभु देख रहा है कि मेरे बच्चे ने माफी भी मांग ली है, मेरे बच्चे ने सब कुछ जो भी कुछ उसका तो वापस भी दे दिया है, मेरे बच्चे ने शर्मिंदा भी हो गया इस बात पर, मेरा बच्चा सब कुछ कर रहा है, मेरे वचन में लिखा है। तो खुदा आपके ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखेगा। आमीन। शैतान कुछ नहीं छीन सकता, क्योंकि वो अनुग्रह के नीचे रखा गया है। हालेलुया। क्यों कह रहा है परमेश्वर इस बात को कि जो है जब तेरा झगड़ा हुआ है, परेशानी हुई, विरोध हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ भी कलह हो गई है, और तू यहाँ करके कोई आशीष के काम को कर रहा है, कर रही है, शैतान जहां पर वचन टूटता है वहीं पर सूंघता हुआ कुत्ते के समान आ जाता है। याद रखो, आप वचन पूरा करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहोवा का अनुग्रह आपसे कभी नहीं हटेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरा वचन मानता है मेरा बेटा, मेरी बेटी। हालेलुया। आज इस वचन की बहुत जरूरत थी, पता आपको, बहुत जरूरत थी, क्योंकि हम करे जा रहे, ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा ग्रहण किया जा रहा है, कौन सा टुकड़ा है। लेकिन आज से आपके हर एक भेंट, हर एक दशमांश ग्रहण किया जाएगा। बोले आमीन। आमीन। खुदा जैसा सिखा रहा है वैसा हम करेंगे। हालेलुया। और करना पड़ेगा। मेरी पत्नी के साथ मेरी बातचीत हो गई, बिगड़ गई, और मैं आराधना कर रहा। पता क्या हुआ, मैं आत्मा में नहीं भर रहा। पवित्र आत्मा एक प्रेम का आत्मा है। जब आप अंदर से ही मनमुटाव में, अंदर से ही समस्या में चलते हो, पवित्र आत्मा कभी आपके सम्मुख नहीं है। हाँ, अगर आप भूखे प्यासे हो, अंदर से ही के खुदा चाहिए, वो आ जाए। परमेश्वर सफाई चाहता है। आपके मन खाली है और आप उस खाली मन को, अपने खाली जीवन को, अपने खाली आत्मा को खुदा से भरना चाहते हो, तो समझिए मेरे लिए कि परमेश्वर कहना चाहता है कि आप आज वचन के अनुसार चलेंगे। आमीन। आइए इसके जो है आशीष के वचन को हम और आगे बढ़ाएं। मरकुस की किताब निकालेंगे, उसका 11 अध्याय का 25 और 26 पढ़ेंगे। और समझते हैं, जो समझ में नहीं आएगा उसको बाद में आप लिख ले पूछने के लिए, चर्च के बाद, कलीसिया के बाद आप उसे पूछ सकते हैं। प्रभु ने हर एक सवाल का उत्तर दिया है। हालेलुया। चलिए मैं पढ़ता हूँ। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन से बाध्य है, और वो वचन जैसा बोल चुका है वही वो कर सकता है। हालेलुया। कभी परमेश्वर अपने वचन के बाहर काम नहीं करता मेरे लिए, याद रखिए। अगर आप क्षमा करते हैं अपने विरोधियों को, यदि आप सच में क्षमा करते उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, गलत काम किया, तो आप परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाएंगे। आमीन। क्यों? क्योंकि आपके मन में मलाल नहीं, आपके मन में किसी के लिए विरोध नहीं। समझ पा रहे हैं? आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या, जलन या फिर लड़ाई झगड़े नहीं, क्योंकि आपका मन साफ है और प्रेम से भरा है, इसलिए तो आपने उसको क्षमा कर दिया। हालेलुया। नहीं तो संसार क्या सिखाता है? संसार सिखाता है तेरे साथ बुरा किया तो उसके साथ बुरा कर। जो
आपका भाई या परमेश्वर की ओर से नहीं, वो हमेशा आपको गलत सिखाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या सिखा रहा है कि यदि तू यहोवा का अनुग्रह और तू चाहता है कि तुझे ग्रहण करे खुदा, तो तू परमेश्वर की ओर से प्रेम साबित कर। आमीन। और कल रात को ही जो है परमेश्वर ने मुझसे बात करी, जब वो मार्ग में था, घर आने वाला था, मगर कैसे आदर के साथ उसका स्वागत करे अपने घर में, क्योंकि उसके काम तो अच्छे नहीं। एक बात सुनी, अभी अभी परमेश्वर ने कहा है, सामने वाले का बोझ सामने वाले के ऊपर पड़ा है, आपका मन साफ होना चाहिए। आप वो करो जो खुदा ने कहा, खुदा वो करेगा जो उसे करना है। आमीन। इसका मतलब आपकी टेंशन नहीं है, दूसरे का टेंशन खामा मत लो, फालतू में मत लो। आपकी भी जिंदगी, आपको भी बढ़ना है, आगे बहुत काम करने में। हालेलुया। उसका टेंशन उसके सर पे छोड़ो, वो जो करेगा वो भरेगा, जैसा करेगा वैसा होगा, क्योंकि खुदा कहता है जो बोएगा वो ही। तो इसीलिए मेरे प्रिय क्या करना है, अपना टेंशन अपने पास रखो। आपको क्या करना है, खुदा करने के लिए बोल रहा, बढ़ो। प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, ये आपका टेंशन है, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप प्रार्थना करो, टेंशन भगाओ अपनी। हालेलुया। आपके घर में सांप पड़ गया, आपके घर में सांप घुस गया, पड़ोसी आएगा निकालने के लिए, वो कह रहा हाँ, इसका मतलब आज भी वो पड़ोस पे विश्वास करता है, खुद पे भरोसा नहीं है। जो खुद पे भरोसा करता है वो बोलेगा मेरा परिवार मैं खुद ही बचाऊंगा भाई। हालेलुया। कोई आपका परिवार को बचाने नहीं आएगा। मैं सच कह रहा हूँ आपको, स्वर्ग में आपका परिवार आप ही लेके जाओ। आमीन। अगर कोई दूसरा ऐसा फरामोश करेगा आपके परिवार के ऊपर, तो ध्यान दीजिएगा, वो कुछ मांग के लेगा, ऐसी कीमत जो देना भारी हो जाएगा। इसलिए दूसरे पे भरोसा ना करें। अब्राहम इस बात के लिए बड़ा व्याख्या मेरे भी हमारे बीच में मौजूद है। अब्राहम ने एक बात कह दी कि कोई ये कहना ना पाए कि मैं तेरे कारण धनी हुआ हूँ। वहां पर अपने यहोवा के नाम को रखा कि मैं यहोवा के नाम में दे रहा हूँ। आमीन। आपको ऐसा बनना होगा। आमीन। इधर लोग मानते हैं कि सही बात है, बोलिए आमीन। हालेलुया। इसलिए दूसरे का कभी मत एहसान लेके आओ अपने ऊपर। कितने लोग कर्जे में, सच ईमानदारी से अपने हाथ खड़ा कर सकते, कर्जे में 1 रुपया भी आपने किसी का लिया है। आज नीति वचन जब मैं पढ़ रहा था 22, उसमें परमेश्वर ने एक बात बोली, बड़ी सुंदर, चलिए निकालेंगे आपके साथ शेयर करता हूँ। और मेरे दिल को छुआ और मैंने कहा कि परमेश्वर ऐसे लोग कैसे। चलिए मैं पढ़ता हूँ 26 और 27, ध्यान से सुनेंगे। कर्जे वालों के लिए है। जो लोग हाथ पर हाथ मारते, यानी मेहनत तो करना चाहते, कर्जा ले। मेहनत क्या है, खुद कमाना। हाथ पर हाथ मारते और तृणियों के उत्तरदायी हो जाते होते हैं, उनमें तू ना होना। परमेश्वर मना करता है। तृणियों मतलब कर्ज देने वालों के नीचे आ जाते हैं, एहसान करने वालों के नीचे आ जाते हैं। बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं जो क्या बोलते हैं उसको, जार जमींदार लोग कर्जा देते हैं। यहाँ आपने सुना भी होगा, भैया मैंने तो उससे लिया था 10,000 रुपया ध्यान दे, किसको नहीं लिया, मैंने तो उससे लिया, उस भाई से। भाई तो मेरी भी बात करने रहा, देख मेरे बच्चे भूखे, देख मुझे वो जिद करिए बच्चे ने वो दिलाना उसे। अरे कल जन्मदिन आने वाला है, मेरे घर में फंक्शन है, वो 5,000 रुपये कमी पड़ती है, चाहिए कहीं पैसा कहीं ना कहीं से कुछ करवा दे। हाँ वो भाई कोई देता तो है, वो है देने वाला। हालेलुया। आप परमेश्वर देने वाले को इसमें बोलते हैं। यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो, तो वहां क्यों तेरे नीचे से खाट खींच ली जाए। समझ पा रहे हैं, इतना बड़ा दंड होता है। यानी यदि तू पोगा नहीं पाएगा, पता वो तेरा घर भी छीन लेगा तुझसे। यदि तू उसका कर्जा लौटा नहीं पाएगा, पता वो तेरी इज्जत भी छीन लेगा तुझसे। यदि तू तूने जो उससे लिया है, देखो हम सब मनुष्य है, बीमार हर एक जन पड़ता है, कमजोर हर एक जन पड़ता है, समस्या सब पर पड़ती है। ये ही इस पृथ्वी का नियम है।
बिना दुख के साथ हम अपने जीवन को कभी गुजार नहीं सकते। तो मेरे प्रियो, जब हमने किसी का लिया है तो हाथ जोड़ के वापस भी देना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, जब जिसका लिया है तो हमेशा वो आपके ऊपर एहसान बोलेगा और कभी आप भाग नहीं सकते इस बात से, कभी नहीं भाग सकते। और ना चाहते हुए भी, चाहे वो पापी मनुष्य है, बुरा इंसान है, चाहे वो पियक्कड़ है, चाहे कोई भी हो, उसका एहसान अगर आपके ऊपर है तो आपको उसका आदर करना पड़ेगा, उसकी माननी पड़ेगी, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो कहने का मतलब क्या है कि घर को उजाड़ने वाला घर का ही बंदा होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसे कनेक्शन, ऐसे रिश्ते जो आपके बने हुए हैं किसी भी लोगों के साथ जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं, आज उसे ब्रेक कर दो, तोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मालिक परमेश्वर की जगह कोई मनुष्य हो। हालेलुया। आपका ब्याह शादी करवाने वाले परमेश्वर के बंदे परमेश्वर खुद होना चाहिए। अगर लोग होंगे तो कल को बात मारेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे आदर के सिवा, क्योंकि मुसीबत में उन्होंने आपके ऊपर एहसान तो किया, लेकिन वह एहसान जीवन भर का हो गया। लेकिन अगर एहसान जीवन भर का यहोवा का रहेगा तो सोचो, कभी हमें परमेश्वर आज तक दिखाई तो नहीं दिया, कभी वो अपना एहसान भी नहीं गवाएगा और उसका एहसान निरंतर हमारे जीवन में बना रहेगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। आमीन। क्योंकि यहोवा दिया हुआ वापस मांगेगा नहीं। आमीन। हालेलुया। इंसान मांग लेगा। 25,000 रुपये दिए थे भाई पिछले महीने में, अरे दे दूंगा यार, बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल गया था, ऑपरेशन बताएंगे, दे दूंगा, तेरे घर पहुंचा दूंगा। कितने मिन्नत मांगने के दिन आ जाते हैं, कितनी गिर जाता है इंसान। एक छोटे से गलत काम जो परमेश्वर ने मना किया वही करके फंस जाता है। क्यों करना है ऐसा काम जो मुझे और मेरे परिवार को पीछे? पता क्या होता है, आप तो लेके चले जाओगे कर्जा, आपके बच्चे भरते रहेंगे बाद में। आप ऐसा बीज बो गए जो किसी कोई और उसका फसल खा रहा है, फल खा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको यही समझा रहा है, अगर आप कर्जे में हैं या कर्जदार हैं तो यहोवा का कर्ज आपके सर पर होना चाहिए, किसी मनुष्य का नहीं। अगर मनुष्य का कर्जा होगा तो वो एहसान गवाएगा अपना, वो आपसे कुछ भी मांग लेगा। पता है, हमारा वो सामने वो घर है जहाँ पर वो बहनें खड़ी, वो घर हमारा है, मेरे दादा का है वो घर, पुश्तैनी घर है। आज कर्जे के कारण वो किसी ऐसे इंसान के हाथ में चला गया कि आज तक वो रोते हैं और वो हंसता है। हालेलुया। कितनी छोटी सी बात है ये, कैसी बीमारी है, लगती तो बड़ी अच्छी है, लगता है कि हम उसे पूरा भी कर देंगे, लेकिन पूरा पता कौन कर लेता है? जिसके ऊपर यहोवा का अनुग्रह होता है वो पूरा कर देता है। हालेलुया। इसलिए सच में शुरू में पहले परमेश्वर ने कह दिया, क्या कह दिया? पढ़ेंगे दोबारा 24 को पढ़े, ऊपर की लाइन, सबसे ऊपर की लाइन 24 को, नीचे नहीं। हाँ, केवल उन्हीं के साथ ऐसी बात बनती जो हाथ पर, जो डींग मार होते हैं, करना कुछ नहीं। अरे भाई जो लिया पुगाना पड़ेगा, कैसे पुगाओगे? सोचो, आपकी 10,000 रुपये है और आपको 50,000 रुपये देना, कैसे करोगे? ओवर टाइम करना पड़ेगा, शरीर को और ज्यादा मेहनत देनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी उतर जाओ। जितनी जल्दी उतरेगा उतनी जल्दी किसी का एहसान उतरेगा, किसी का एहसान उतरेगा, आपका घर और परिवार सुख और चैन की नींद सोएंगे। हालेलुया। इससे अच्छा तो ना ही लो, परमेश्वर तो मना करता है, लेकिन संसार है, यहोवा का अनुग्रह आपके ऊपर है, पहली बात तो लेना कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद देते हो। आमीन। आप खुद देते हो तो आपको लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप खुद नहीं देते तो आपको लेना भी पड़ेगा। और वो खुद देना ही बता रहा परमेश्वर, आज वो खुद देना ही सिखा रहा है। जब आपके संबंध पारस्परिक और क्या मैं अपने लोगों के साथ जब अच्छा मेल मिलाप आपका होगा, आपकी
भेंट भी ग्रहण होगी, आपका दशमांश भी ग्रहण होगा, और जब सोचे सब कुछ ग्रहण होगा तो बरकतें खुदा की ओर से होगी। आमीन। कितने लोग आज रिसीव करेंगे इस चीज को? यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर तो कभी नहीं जाता, तो आप वही करें जो परमेश्वर नहीं चाहता। सुने, रोमियो की किताब निकालेंगे, उसका 12 अध्याय 17 वचन पढ़े पहले, फिर 18 पे 21, एक एक करके मैं पढ़ता हूँ आपके बीच में। 17 वचन लिखता है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट है, निकट भली है, उनकी चिंता किया करो। हालेलुया। रोमियो 12 का 17 मैंने पढ़ा, कहता है बुराई के बदले बुराई ना करो। इसका मतलब अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपका बुराई करने का क्या मतलब? दूसरों ने आपके साथ बुराई करी, आप मत करो। बुराई किसने करी है? दूसरों ने। वचन किसने तोड़ा? उन्होंने तोड़ा, आप मत तोड़ो। जब आप दूसरे, मतलब किसी ने आपके साथ बुराई करी और आप उसके साथ फिर करके, वापस फिर करके, यूटर्न मार करके, किसी ने थप्पड़ मार दिया, वापस यूटर्न मार करके उसके 2 थप्पड़ बिठा दिए, तो ये होगी बुराई। एक गाली दे दी किसी ने, आप वापस मुड़ के कभी जवाब मत दो बुराई का, अच्छाई का दो। कोई सवाल पूछता है, उसका जवाब दो। हालेलुया। लेकिन वो अगर कोई बुरा है, पापी है, समस्या, अगर वो कुछ कर रहा है तो आप वैसा मत करो, क्योंकि आप उस काम के लिए बनाए नहीं गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हम काहे के लिए सृजे गए हैं? एक गीत गा दिया, चलो। परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु ने हमें सृजा है, बनाया है। हम क्यों ना वही काम करें और आनंदित और खुशियां पाएं। आमीन। अगर उससे अलग हट के काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें ट्रैक से उतरेंगे। जब रेलगाड़ी ट्रैक से उतरती है तो इंजन तो दुखी होता ही होता, पीछे डिब्बे भी दुखी होते हैं। हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है? बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, परंतु भली बातों के लिए चिंता किया करो। ऐसा वचन कहता है। 18 कहता है, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप। जहां तक कोशिश आप यही रखें कि मेरा मेल मिलाप हो, जिसके साथ में ये कोशिश करो बनाने की कोशिश। देखो, रिश्ते बनाए से बनते हैं, कितने लोग समझ रहे हैं? रिश्ते बनाए से बनते, बिगाड़ने से बिगड़ते हैं। क्यों ना आप बनाएं? बिगाड़ने का काम आपका नहीं, शैतान का है। आप शैतान का काम ना करें, नहीं तो मारेगा, तो बोलेगा मेरा काम क्यों छीन लिया तूने? हाँ, हालेलुया। जिसका जो काम है वही करे। शैतान का, दुष्ट का काम है गड़बड़ करना, समस्या करना। आप मत करो, आप शैतान थोड़ी ना, आप दुष्ट हो। आप तो परमेश्वर के बच्चे हो और परमेश्वर का काम है हमेशा से जीवन देना, बचाना, छुड़ाना है। कोई मुसीबत में पड़ा उसको निकालना है, किसी को सहायता की जरूरत है उसकी सहायता करना। आप वो करो जो आपके पिता ने किया, परमेश्वर ने किया। शैतान अपने लोगों को अपने उन्हीं चीजों को सिखाएगा जो वो करता है, खुद करता है। हालेलुया। यीशु मसीह आज हमें अच्छी बातें सिखा है। कहता है कि साथ, सबके साथ हमारा क्या होना चाहिए? मेल मिलाप। ये कोशिश करना। भरसक का मतलब क्या है? कोशिश करना। आगे लिखा 21 पढ़ता हूं मैं। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत। हाँ, भलाई से बुराई को जीत लो। आमीन, आमीन। शैतान क्यों हार गया पता है? यीशु मसीह से। क्योंकि यीशु मसीह की भलाई को खत्म नहीं करता। हालेलुया। अगर कोई आपसे पूछे इस संसार को जीतने वाले का नाम बताओ, क्या बोलोगे? और आपसे ये बोले वो खुद ना बचा, अपने आप को बचा नहीं पाया, दूसरे को क्या बचाएगा? कैसे जीत गया वो तो हारा हुआ। फिर आप क्या बोलोगे? वो जीता हुआ है। बोलो मेरे परमेश्वर ने कभी हारना सीखा ही नहीं। हालेलुया। है उसमें तो इतनी अच्छाई है। आप भी बताओ, फिर उससे आप सवाल कर सकते हो अच्छाई सही है या बुराई सही है? वो अपने आप बोलेगा अच्छाई सही है, तो क्यों बुराई में पड़ा?
हालेलुया। यीशु तुझसे प्यार करता है। आमीन। मेरे प्रियो, अच्छाई ही है जो हर चीज के ऊपर भारी पड़ती है, क्योंकि अंधकार का राज्य कभी नहीं होगा जब तक सूरज आसमान में रखा पृथ्वी अंधकार में नहीं पड़ेगी। हालेलुया। इसका मतलब मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग हैं, और जहां जहां आप हो आपके घर में अंधकार नहीं होना चाहिए आज के बाद। हालेलुया। अपनी पारिवारिक प्रार्थना मजबूत करो, मजबूत करो। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा दो, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, कम से कम 15 मिनट रखो, लेकिन अपने पारिवारिक प्रार्थना करो। कुछ नहीं, 1 गाना, 2 गाना, 3 गाना, एक छोटा सा कोई भी जो आपके बीच में वचन बोल दे, सब आमीन आमीन बोल करके उस वचन को रिसीव कर ले और लास्ट में प्रार्थना करें, खत्म कर। कितना अच्छा रहेगा। वहां पर आगरा में कविता के घर में आधा घंटा होती है, कभी कभी हो जाती है 1 घंटा, लेकिन आधा घंटा प्रार्थना करते हैं कर। और सोचो 12 से करते आ रहे इस काम को। एक दिन कभी ऐसा नहीं हुआ कभी प्रार्थना ना हो, कभी नहीं आया ऐसा नहीं। हाँ, बच्चा कोई कहीं पर बाहर गया है, कोई कहीं गया है तो वो अलग मैटर है, लेकिन जितने लोग उस कमरे में उस घर में मौजूद है, वो 3 भी बैठेंगे, 2 भी बैठेंगे, 1 भी बैठेगा, लेकिन उस प्रार्थना वहां होगी। और एक और बात बताऊं, संसार के लोगों में इनका परिवार अकेला वहां पर रहता है, वो अपने ही है। संसार के क्या बोले, चाचा ताऊ ही है, सब जलते हैं, सब रोज नींबू काटते हैं जादू टोने का इनके नाम का, लेकिन आज तक क्यों बचाए जा रहे हैं? पारिवारिक प्रार्थना। उस घर में आज भी परमेश्वर है, उस घर में यहोवा का वास है, क्योंकि यहोवा के लोग हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है उस फाटक के ऊपर किसी कोई भी दुष्ट प्रबल नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आपका घर है, आप उसमें दुआ कर रहे हो, तो आपके घर में केवल यहोवा वास करेगा और बाकी सारी चीजें कैंसिल होगी। आमीन। किसी का कोई नहीं चलेगा, कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी। हालेलुया। 14 अध्याय उसका 19 वचन। इसलिए हमने देखिए क्या कहता है प्रभु का वचन, इसीलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिला और एक दूसरे का सुधार हो। हालेलुया। ये लास्ट प्रभु खत्म करता बस यहीं पर आज इस टॉपिक को, जिसका नाम था पारिवारिक मेल मिलाप। हालेलुया। आपका परिवार के साथ आपके परिवार से मेल मिलाप होना चाहिए। आप एक ही परिवार में रहते हैं, लेकिन आपका भाई कट रहा है आपसे, आपकी बहन आपसे दूर बैठी है, घर में प्रार्थना नहीं होती है परिवार में। कब तक ऐसा करोगे? शैतान को कब तक रखोगे? भगाओ उसे। मैं क्या कह रहा हूँ, आप प्रार्थना करोगे तो सारी चीजें भागेगी। हालेलुया। नहीं यकीन आता तो अपने घर के बाहर 4 कुर्सी डालना, प्रार्थना करना, देखना, लोग आपको बुरा भला बोलना शुरू करेंगे और आपके सामने से भागना शुरू करेंगे। आमीन। शैतान का काम यही है, पहले आपको ऊपर प्रहार करने की सोचेगा, लेकिन जब उसका बल नहीं चलता, क्योंकि यहोवा का भुजबल आपके ऊपर होगा उस समय। मैंने कहा यहोवा का अनुग्रह होगा आपके ऊपर, आपकी आशीषों को कोई छीन नहीं सकता। आप प्रार्थना करोगे, सारे शैतान के गढ़ ढाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे मेरे प्रियो, और आज कहें खुदा से कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा परिवार एक पारिवारिक मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होगा, और मैं बनाऊंगा ऐसा अपने परिवार को। मेरे प्रियो, मैंने क्या कहा कि जब आप अकेले हो सकते हैं शुरुआत में, लेकिन अंत में आप अकेले नहीं होंगे। आपके घुटने 2 होंगे जब आप प्रार्थना में बैठोगे, लेकिन जब आप प्रार्थना से उठोगे आपके घुटने 10 होंगे, 12 होंगे, 20 होंगे, 1000 होंगे यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर बनाने वाला है। जब यहोवा के नाम से निकलोगे, जय आपकी है। यहोवा के नाम से युद्ध लड़ोगे, जय आपकी है। आप विजय होंगे। यीशु मसीह पूरे संसार को जीत चुका है। आप अगले जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए अपनी आंखें बंद कर अपना हाथ उठाएं, प्रार्थना में चले। सबको धन्यवाद करें। ओ प्रभु से दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आप छोटे आप बड़े मायने नहीं रखता, लेकिन खुदा की भूख प्यास आपको बड़ा बनाएगी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप खुद सब कुछ अपना खो चुके, कोई बात नहीं, आप फिर से रिस्टोर करेंगे यीशु मसीह के नाम में।
मैंने कहा आपका सलाह गया वापस पाने जाने यीशु मसीह के नाम में। जब खुदा का कलाम ग्रहण किया जाता है तो खुदा रिस्टोर करता है अपने लोगों को। थैंक यू जीसस। आपकी आत्मा खुदा की प्यासी हो जाए, भूखी हो जाए। आज कहे कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यीशु मसीह ने यरूशलेम जाकर के मंदिर में कहा कि लिखा है कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आप बोलो कि आज मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। वहां पर लोग आएंगे समस्या में, वहां पर लोग आएंगे प्रार्थना में, वहां पर लोग आएंगे बैठेंगे और जीसस परमेश्वर की महिमा हम करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे उस घर में। मेरे घर से शुरुआत होगी, पहली सेवकाई मेरे घर से होगी, पहला परमेश्वर का काम मेरे घर से शुरू होगा, मेरे बच्चों में होगा, मेरे पति पत्नी में होगा, मेरे घर के लोगों में होगा। ओ थैंक यू लॉर्ड। मैं परमेश्वर मैं रिसीव करती हूँ, मैं रिसीव करता हूँ आज अपने घर को परमेश्वर प्रार्थना का घर में रिसीव करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तूने कहा कि जब मेरे बच्चे उठेंगे, जब खड़े होंगे, जब वो चलेंगे, जब मेरे वचन को पालन करेंगे, जब मेरी आज्ञाओं को मानेंगे तो उनके घरों में मैं वास करूंगा। प्रभु का वचन कहता है देख मैं तेरे द्वार पर खटखटाता हूँ, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। क्या तू मेरे बेटे तैयार है? क्या तू मेरी बेटी तैयार है? आज से उस 2 कमरों में, जिस कमरों में प्रार्थना नहीं होती तुम उनमें प्रार्थना करोगे यीशु मसीह के नाम में। आज जिस घर में प्रार्थना नहीं होती तुम आज से ही उनमें प्रार्थना करना शुरू करोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूँ हर एक दीवार आपका इंतजार कर रही है, हर एक कोना आपका इंतजार कर रहा है, उस घर की खुशियां आपका इंतजार कर रही है, आनंद आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर ने कहा जिस घर को यहोवा बनाएगा उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अगर आपने उस घर को सच में अपने खून पसीने से बनाया है और कोई और उसके ऊपर राज कर रहा है, निकालो आज उसे, क्योंकि मालिक आप हो उस घर के। निकालो उसे। खुदा आपको निकालने के सामर्थ्य दे रहा है, खुदा आपको निकालने का सामर्थ्य दे रहा है, आपको बल दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो आपको ताकत दे रहा है। बोले मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, प्रार्थना का घर होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे घर में आज से प्रार्थना होगी, मेरे बच्चों में आज से प्रार्थना होगी, मेरे परिवार में आज से प्रार्थना होगी, मुझसे शुरुआत होगी, मुझसे शुरुआत होगी। प्रभु धन्यवाद। तूने कहा भले कामों के लिए चिंता किया, तूने कहा भली बातों के लिए चिंता किया। मेरे घर का काम मेरे लिए आज से भला काम है, मेरे घर का छुटकारा मेरे लिए आज से भला काम है। जब तक वो छुटकारा न पाए पिता मैं नहीं हारूंगा, जब तक मेरे घर के लोग यीशु विश्वास न करें मैं नहीं हारूंगा, जब तक प्रभु जी मेरे बच्चे विश्वास न करें मैं नहीं हारूंगी। और जब तक परमेश्वर तू मेरे साथ है और मैं उस घर में हूँ, उस घर में लगातार दुआएं होंगी यीशु मसीह के नाम में, उस घर में प्रार्थनाएं होंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं चाहती हूँ प्रभु तेरा दास आए मेरे घर में प्रार्थना करे। प्रभु सबसे पहले मैं प्रार्थना करूंगी, मैं उस घर को इस काबिल बनाऊंगी कि तू आए उस घर में, यीशु तू आए उस घर में। प्रभु चेलों में पिता लाजर से कैसा चेला था जिसके घर तू अक्सर जाया करता था। प्रभु मैं आज से कलीसिया में मैं ऐसी तेरी बेटी बनूंगी, मैं ऐसा तेरा बेटा बनूंगा जिसके घर में तू आएगा। प्रभु तू आएगा क्योंकि मैं अपने घर को आज से सफाई करूंगी, मैं आज से अपने घर को झाड़ूंगी, बुआरूंगी, मैं आज अपने घर में से सारी समस्याओं को यीशु के नाम में प्रार्थना करके निकालूंगी। मैं बाहर फेंकूंगी उन सारी चीजों को जो मेरे घर में तेरी ओर से नहीं है। मैं आज से बाहर फेंकूंगा अपने जीवन से, मैं अपनी आत्मिक जीवन से, बोले मैं अपनी आत्मिक जीवन से हर एक उस गंदगी को यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आउट करते हुए, आउट करते हुए, आउट करते हुए परमेश्वर हर एक वो हथियार, हर एक वो हथियार जो दुष्ट ने मेरे और मेरे परिवार के लिए चलाया है उसे मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से कैंसल करती हूँ, कैंसल करता 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 हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस कैंसल हो जाए। ओ आमीन, ओ आमीन, आमीन।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने कैसे हर एक को बला, हर एक को समस्या, हर एक को बीमारी का कट यीशु के नाम में आज से छुटकारा हो रहा है, छुटकारा हो रहा है। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ प्रभु तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। आज से मेरी हर एक बेटी, हर एक दसवां जो खुदा मैं तेरे भवन में लेके आता हूँ, लेके आती हूँ, प्रभु तो ग्रहण करेगा। मैं आज तेरे भवन में खड़ा हुआ अपने सारे भाइयों को उनकी गलतियों के लिए जो मेरे लिए किया, जो उन्होंने मेरे ऊपर किया, मेरे जीवन में किया, मैं क्षमा करता, मैं क्षमा करता। बोले प्रभु दिल से, आत्मा से मैं उस बात को, चुभने वाली उस चीज को मैं निकालता हूँ अपने जीवन से, मैं कैंसल करता हूँ इसी के साथ अपनी लाइफ से लोगों के बोल को, लोगों के शब्दों को जो मुझे गिराते हैं, जो मुझे खराब करते हैं, जो मुझे रोकते हैं, मैं कैंसल करता हूँ, मैं कैंसल करके शिकवा और प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने विरोधियों को क्षमा करता हूँ और पिता मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा पिता, मेरे भाइयों को भी क्षमा, मेरी बहनों को भी क्षमा। वो नहीं जानते वो क्या करते हैं, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया। प्रभु मेरा कहा हुआ यदि किसी के लिए ठोकर बना, यदि किसी के लिए प्रभु गलत हुआ, बुरा हुआ, मैं क्षमा, मुझे क्षमा प्रभु, मुझे क्षमा, मुझे प्रेमी हृदय दे, मुझे प्रेमी मन दे। तूने कहा मेरे मिलाप करना है, मुझे ऐसा बना, मुझे ऐसा बना कि मेरी वजह से, मेरी ओर से कोई भी गलती ना हो। प्रभु अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके मुख के ऊपर उनके पास जाके मैं क्षमा मांगू, मैं मांगूंगा, मैं मांगूंगी, मैं अपने रिश्ते सुधारूंगा। तूने मुझसे कहा अपने रिश्ते सुधारो, मैं सुधारूंगा। तूने मुझसे कहा एक दूसरे को सुधारो, प्रभु मैं सुधारूंगा। यीशु मैं उसका पहला कदम प्रभु मैं बनूंगा, अपने घर की उन्नति का, सुधार का और आगे बढ़ने का पहला कदम मैं बनूंगा। अपने हाथों को उठाएं, सब अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को हिलाएं, बोले मैं यहोवा की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मेरा घर प्रार्थना का घर है, मेरा परिवार यहोवा के नाम में खरीदा हुआ है, वहाँ परमेश्वर की महिमा होती है। मेरे परिवार में आज से यहोवा का नाम लिया जाएगा। मेरे घर में, मेरे घर के कमरों में आज से यहोवा का नाम लिया जाएगा। मेरे बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ, मैं खुद, हम सब यहोवा का नाम लेके अपने उद्धार करता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की हजूरी को, अगुवाई को, मध्यस्थी को, पवित्र आत्मा के सामर्थ को आज से अपने घर में यीशु के नाम में हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, मांगते हैं। तो यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं पिता, हम मांगते हैं खुदावंद। चाहे लाख प्रभु दुष्ट कोशिश करेगा, मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारूंगी, मैं अड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरा युद्ध लड़ने वाला यहोवा
मेरे साथ है और मैं जयवंत होगा, मैं जय का झंडा फहराऊंगा यीशु के नाम में, मैं जय का झंडा फहराऊंगा। ओ प्रभु धन्यवाद पिता। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। आइए प्रभु से बोले, यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना, दिल मेरा सोना तेरे बिना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। आज जो भी कुछ हमने पाया है उसे आप डेली डेली प्रभु डेली बोएंगे, डेली काटेंगे, डेली बोएंगे, डेली काटेंगे, फलों फलों भर जाए, फूले फूले पृथ्वी पे भर जाए। प्रभु हम आज से तरक्की करने जा रहे हैं, आज से फलने फूलने जा रहे हैं, आज से अपने घर की उन्नति को हम देख रहे हैं प्रभु, आज से हम विकास को देख रहे हैं, आज से हम तरक्की को देख रहे हैं। आज से उसी घर से प्रभु जी बड़े बड़े काम होंगे यीशु के नाम, उसी घर के रहने वालों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होंगी यीशु के नाम, उसी घर में प्रभु शांति होगी, आनंद होगा, खुशी होगी और यीशु की महिमा होगी। प्रभु जी हम रिसीव करते हैं पिता और सिर्फ प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ही हैं पिता जो सब कुछ पूरा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल सब तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज की कलीसिया को प्रभु सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो आज हमने सीखा पिता उस पर चलेंगे, बढ़ेंगे और दौड़ेंगे यीशु के नाम में। खुदा विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ उद्धार करता है परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में हम मांगते हैं, आमीन।